हेलो फ्यूचर बैंकर्स। आई होप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अपने सामने आईपीएस क्लर्क आ रहा है, उससे पहले एसबीआई क्लर्क आ रहा है। तो आज हम क्लरिकल के एग्जाम की प्रीलिम्स की ही बात करेंगे कि मैंने लास्ट ईयर जो आईपीएस क्लर्क दिया था, एसबीआई क्लर्क मैंने लास्ट ईयर नहीं दिया क्योंकि वो काफ़ी लेट हुआ था। तब तक हमारे आरआरबी का रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने एसबीआई क्लर्क देना सही नहीं समझा। तो कैसे मैंने आईपीएस क्लर्क दिया, कैसे मैंने आरआरबी क्लर्क दिया जिनका फाइनल रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव मिला, तो उसकी बात करेंगे। कैसे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ, ईच सेक्शन में कैसे डील करता हूँ, और जो मेरे आईपीएस में अच्छे खासे नंबर आए थे वो आप यहाँ देख सकते हैं वो कैसे आए। मैंने अटेम्प्ट इतने कैसे करे, नंबर इतने कैसे लिए, तो उसी की बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने फोटो में देखा होगा कि मैंने रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट करे, उसमें से 0.25 मेरा नंबर कटा है। वो क्यों कटा है? नॉर्मलाइजेशन कि किसी शिफ्ट में हार्ड एग्जाम या टफ या फिर इजियर साइड में रहा होगा, उसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ और मेरा 0.25 नंबर कटा है। अब उस जबकि मैंने 35 अटेम्प्ट करे और मेरे सभी सही हैं। अगर एक गलत होता तो मेरे नंबर आते 33.75। इतने नंबर आने चाहिए थे, बट आए 34.75। तो ये मेरा रीजनिंग का रहा। फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट 30 करे, नंबर मेरे 27.5 आए, मतलब 2.5 नंबर गए। अब 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, आधा नंबर वो अपने साथ ले गए, तो 2.5 नंबर उनकी वजह से चले गए। तो इंग्लिश मेरी हमेशा कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं रही है। रीजनिंग और क्वांट्स में रह जाती है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली रहती है, बट हाँ इंग्लिश में कभी नहीं रही। 1-2 क्वेश्चन हमेशा गलत हुए हैं, प्रीलिम्स में भी फिर मेंस में भी। फिर भी मैं करता हूँ कि ठीक है, आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करो। अगर एक नंबर आधा नंबर जा रहा है तो इतना रिस्क ले सकते हैं अपन, अगर 2 बाकी के सेक्शन अच्छे खासे आप कर रहे हो तो मैंने इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट करे, नंबर में 27.5 आए। फिर करते हैं क्वांट्स की बात। जो क्वांट्स मेरा क्या रहा है कि अर्थमेटिक में 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहते हैं कि नहीं कर पाया अटेम्प्ट, वो 20 मिनट में नहीं अटेम्प्ट हो पाए। फिर भी इस एग्जाम में लेवल ठीक ठाक था आईबीपीएस का, तो 35 के 35 अटेम्प्ट हुए और 35 के 35 सही हुए। फाइनल जो कट ऑफ निकल के आई प्रीलिम्स की आईबीपीएस की, मेरे 97.25 नंबर आए, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे। इंग्लिश में जो 2 गलत हुए वो अपने साथ आधा और ले गए, यानी कि 2.5 तो वो गए, और रीजनिंग में नॉर्मलाइजेशन की वजह से 0.25 नंबर वो गए। तो इस तरह से 97.25 आउट ऑफ 100 अटेम्प्टिंग पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो ये तो रहा मेरा नंबर्स का ब्रेकडाउन। हम बात करेंगे सेक्शनल की, सेक्शनल में मैंने कैसे कैसे इन 20-20 मिनट के जो 3 स्लॉट हैं उनको कैसे डील करा। सबसे पहले रीजनिंग खुला, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद क्वांट्स। तो मैंने रीजनिंग का कैसे 35 क्वेश्चन को देखा, फिर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को कैसे देखा, क्वांट्स के 35 क्वेश्चन को कैसे देखा। तो सबसे पहले खुला था हमारे रीजनिंग। रीजनिंग में मेरा यह रहा हमेशा से कि मैं 1 से शुरू करूंगा, और जैसे वन लाइनर आ रहे हैं कौन कौन से, जैसे कि मैंने लिख लिया है, जैसे कि सिलोग्स है, मीनिंगफुल वर्ड है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ये सब मैं क्वेश्चन को मार्क फॉर जो मार्क एंड रीड लेटर वो आता है, उस पर क्लिक क्लिक कर करके नेक्स्ट करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करूंगा वो होता है पजल्स। वो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन हो, या फिर फ्लोर बेस हो, या फिर 8 लोग हो, 8 बॉक्सेज हो, 10 बॉक्सेज हो, 2 रोज में बैठे हों कि साथ 14 पर्सन बैठे हैं, 16 पर्सन बैठे हैं, या फिर प्रीलिम्स में तो 8 लोग या 10 लोग बिठाता है वो, तो रोज में वो क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले पजल करता। क्यों? क्योंकि अगर पजल में 3 मिनट लगी, 4 मिनट लगी, पूरा क्वेश्चन करते करते 5 मिनट भी लगी तो ठीक है, आप 20 मिनट में 5 मिनट गई, 15 मिनट में बाकी क्वेश्चन कर लोगे। अगर मैं पजल को छोड़ के लास्ट में करता हूँ और 3 मिनट बची और पजल नहीं हुई, तो वो 3 मिनट भी वेस्ट हो गई, वो पजल भी नहीं हुई, उसके 5 क्वेश्चन गए, तो वो नेगेटिव हो गया। इसीलिए पजल को मैं शुरू में करता गया। पजल्स में जितने भी टाइप्स हैं सबकी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको देखते ही पता लगेगा, हाँ ये 1 मिनट में बन जाएगी, ये 1 मिनट 30 मिनट सेकंड में बन जाएगी, ये 2 मिनट या मैक्सिमम 2.5 मिनट में। प्रीलिम्स की पजल इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 2-2.5 मिनट। कभी कोई अटक गया आप, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन गलत लिख दी, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम लग जाए पर आप कवर कर पाओ उस टाइम को। तो इसलिए पजल सबसे पहले करो। पजल करने के बाद फिर लो आप ब्लड रिलेशन को, क्योंकि ब्लड रिलेशन भी कभी कभी ऐसा आता है टिपिकल कि वो गड़बड़ कर देगा, आपको फंसा देगा। एक कंडीशन को ऐसे होगी जो सही से बैठ नहीं होगी, या फिर आइदर और बहुत 2 कंडीशन बन रही होगी, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें टाइम भी जा सकता है। तो फिर मैं सेकंड लास्ट में लेता ब्लड रिलेशन को। फिर आता वन लाइनर्स। कितना भी क्वेश्चन आ जाओ, अल्फा न्यूमेरिकल आ जाओ, सिलोग्स आ जाओ, उनको 1 मिनट में आप 6-6, 4-4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये रीजनिंग का रहा मेरा हमेशा से। 35 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, एक भी गलत नहीं है मेरा। फिर भी मेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं बोलूंगा, सबके साथ कटे होंगे ऑब्वियसली। तो 34.75 नंबर, 75 जो नंबर है वो है। फिर आया इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में मैंने मैम से, निमिषा मैम से मैंने क्लासेस ली हैं, अपने सोर्सेज की वीडियो में मैंने बताया आप लोग को। तो उसमें क्या करता, सबसे पहले मैम के बताए अनुसार मैं हमेशा एरर डिटेक्शन, एरर के जितने भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, करते जाओ। आरसी सबसे पहले खुलेगा, उसको मार्क फॉर लेटर में डाल दो। उसको देखो ही मत, उसके 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उसको साइड करो।
एरर पे जाओ सीधा, एरर डिटेक्शन आ रही है वो करो, वर्ड स्वैप आ रहा है वो करो, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है वो करो, क्लोज टेस्ट आ रहा है वो करो। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर ये सारे हैं, तो इनको सबसे पहले करते जाओ। फिर आता है आरसी, वन लाइनर कर दिए, जो भी एरर के हैं वो कर दिए, वर्ड स्वैप, एरर डिटेक्शन सब करने के बाद करो आरसी सेकंड लास्ट नंबर पे। सेकंड लास्ट में आरसी के 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें स्कीमिंग करी आपने, उसके क्वेश्चंस पढ़े, आंसर करते गए, क्लिक 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 आंसर। फिर बचेगा लास्ट में पीजे, जो प्रीलिम्स में हमेशा आता है, मेंस में कभी नहीं आया वो अलग बात है, अदर देन प्रीलिम्स में तो वो हमेशा आता है। 5 सेंटेंस का होगा, 6 सेंटेंस का होगा, उनको अरेंज करता है। स्टोरी बेस्ड हो सकता है, फिर कोई आर्टिकल का होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि पीजे आप जरूरी नहीं है कि सही हो हमेशा, क्योंकि भाई ये रीडिंग अगर कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो बन जाएगा, नहीं कर रहे तो हो सकता है 1-2 सेंटेंस ऊपर नीचे हो और वो पूरा पूरा गलत हो जाए। पर किस्मत में था तो वो पीजे भी बन गया। 2 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है वो कैब के उस टाइम पे गलत हुए होंगे मेरे, क्योंकि वो कैब उतनी बढ़िया नहीं है मेरी। पर हाँ, आरसी में एक आधा क्वेश्चन हुआ होगा वो कैब का, वो गलत हुए होंगे। ये इंग्लिश का था कि 30 में से मैंने 30 अटैम्प्ट करे, 2 मेरे गलत हुए, 27.5 नंबर मेरे आए। फिर आता है द ब्यूटी, क्वांट्स। क्वांट्स में 35 के 35 मैंने अटैम्प्ट करे, 35 के 35 मेरे ठीक हुए। ये शायद पहली बार ही हुआ होगा या फिर दूसरी बार भी हुआ होगा, तो फिर आरआरबी में हुआ होगा ऐसा, क्योंकि आरआरबी के और भी टफर नहीं बोलूंगा, मॉडरेट से भी नीचे लेवल पे आती है क्वांट्स। तो इसमें क्वांट्स में क्या कहते हैं, वन लाइनर्स, सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन उठाओ ना, 8-8 6-6 10-10 क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर्स सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के। उसके बाद में क्वाड्रेटिक करो, क्वाड्रेटिक के भी 3-3 4-4 क्वेश्चन देखते ही बनते हैं, 10-10 सेकंड में 8-8 सेकंड में बन जाते हैं वो, तो वो करो। उसके बाद में कौन से लगे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, वो आती है 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन, वो कर लो। ऐसे में आपके 35 में से वन लाइनर के ही 15 क्वेश्चन या फिर 8-8 10-12 13 क्वेश्चन वन लाइनर के हो गए। फिर आया डीआई, कि डीआई का क्या होता है कि 2 से 3 डीआई देता है हमेशा प्रीलिम्स में। एक होगी लाइन ग्राफ बार ग्राफ टाइप की, एक होगी कैसलेट, ऐसी 2 या 3 डीआई देगा। उसमें से बार ग्राफ लाइन ग्राफ मैं सबसे पहले उठाता, वो खत्म करी। फिर कैसलेट उठाई, कैसलेट में हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे को उस पर उतनी कमांड थी नहीं, बट मैं कर लेता था फिर भी टाइम में। तो वो कैसलेट करता, कैसलेट करी। उसके बाद में सबसे लास्ट में ली अर्थमेटिक को, क्योंकि मेरे भी फोबिया रहा है अर्थमेटिक का कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसके भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, पर उस एग्जाम में अर्थमेटिक भी ठीक ठाक लेवल की थी। तो सारे SI CI DI परसेंटेज वर्सेंटेज सब रेशियो कैलकुलेशन जो भी है सब बिठा के 35 के 35 अटैम्प्ट करे। 100 टोटल अटैम्प्ट, नंबर में 97.255। ये मेरी अप्रोच रही थी एग्जाम को लेकर कि रीजनिंग में मैंने कैसे करा, इंग्लिश में कैसे करा और क्वांट्स में कैसे करा। तो मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपको आपकी नैया पार लगेगी। मोक दो, अगर फुल लेंथ में आपको लग रहा है कि यार 60 मिनट में नहीं बैठा जा रहा या फिर टाइम सही से मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर सेक्शनल देना शुरू करो। सेक्शनल दोगे, रीजनिंग का दोगे, क्वांट्स का दोगे, इंग्लिश का दोगे, आपको पता लगेगा 20 मिनट में वो 30 क्वेश्चन वो 35 क्वेश्चन कैसे करने हैं। और अगर रह रहे हैं कोई क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम में नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे, आप किस क्वेश्चन में आप और टाइम कम कर सकते हो। डीआई में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस डीआई को पर्टिकुलर उस टाइप की डीआई को और करो, उससे आपका टाइम कम बचेगा, आपको टाइम बचेगा उसमें, उस एग्जाम में उस टाइम का ही सारा वैल्यू है। अगर आप एक क्वेश्चन से 1 मिनट निकाल ली, किसी डीआई में 1 मिनट निकाल ली, तो वो आपकी 2 अर्थमेटिक का क्वेश्चन करा सकता है। अगर पजल में आपने 30 सेकंड निकाल लिए तो वो आपकी 2 वन लाइनर करा सकता है, सिलोक्स करा सकता है। सिलोक्स का इतना 12-15 सेकंड लगती है एक सिलोक्स करने में। तो यही है ले दे के सारा प्रीलिम्स का खेल, स्पीड का खेल है, और स्पीड आपके हाथ में है। करते रहो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड ए वुमन परफेक्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। और मैं मोक्स का पर्टिकुलर, वैसे मैंने मोक्स की वीडियो डाली है कि मैं मोक्स LIC कैसे दे रहा हूँ। LIC का सेम पैटर्न है, सेम लेवल होता है उनके एग्जाम का, तो मैं मोक्स डाल रहा हूँ। अगर आप चाहो कि मैं एक मोक को ब्रेक डाउन करो एक एक क्वेश्चन को, या फिर रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको लगे कि इस टॉपिक का मैं बताऊँ कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, तो आप बिल्कुल अपने कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आई एम ईगर टू नो। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बाय बाय।